कभी सोचा है अगर तुम एक ऐसी जगह में फंसो जहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री हो और हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो और तुम्हारे पास कोई भी सिग्नल, कोई भी हेल्प, कोई भी कांटेक्ट ना हो, और तब 28 लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं हमें घर ले चलो। ये कहानी एक सपने से शुरू होती है लेकिन खत्म होती है एक मिसाल के रूप में। एक ऐसी मिसाल जो दिखाती है कि लीडरशिप मेडल से नहीं, मुश्किलों में सबको जिंदा रखने से पहचानी जाती है। 1944 जब एक तरफ दुनिया एक वर्ल्ड वॉर में डूब रही थी, तब एक तरफ एक एक्सपेडिशन शुरू हो रहा था अंटार्कटिका के आइस डेजर्ट में, जहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक नाम था, अर्नेस्ट शैकलटन। उसने कहा था डिफिकल्टीज आर जस्ट थिंग्स टू ओवरकम। और जब दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सुनसान, सबसे खतरनाक एनवायरनमेंट में 2 साल तक किसी एक इंसान की मौत नहीं होती, तो तुम समझ जाते हो ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, यह था एक होप का बोझ उठा के चलना। पार्ट 1, द ड्रीम बिफोर द आइस। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां हर तरफ वाइट साइलेंस है, जहां जमीन नहीं, जहां बर्फ है, जहां टेम्परेचर इंसान के सोचने की लिमिट से बाहर है। शैकलटन का ड्रीम था पहली बार किसी इंसानी टीम को अंटार्कटिका क्रॉस करवाना, कॉस्ट टू कॉस्ट पूरा कॉन्टिनेंट। उसने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, अ मैन वांटेड फॉर हजारों जर्नी, बेटर कोल्ड, लॉन्ग मंथ्स इन कंप्लीट डार्कनेस, सेफ रिटर्न डाउटफुल। थाउजेंड्स ने अप्लाई किया। शैकलटन ने चुना 28 एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग। फ्रैंक वर्सली नेविगेटर, थॉमस ट्रेन रेजिलियंस आयरिशमैन, हर्ली फोटोग्राफर जिसका कैमरा बाद में सब कुछ दिखाएगा, कारपेंटर, डॉक्टर, कुक, सब अलग अलग लेकिन एक टीम। शिप का नाम था एंड्योरेंस, एक शिप जो स्पेशली बनाया गया था बर्फ तोड़ने के लिए, लेकिन नेचर के आगे कोई भी स्टील टिकता नहीं। 1914 के एंड में वो लोग निकले सपने लेके, और 1915 के शुरुआत में बर्फ ने उनका सपना पकड़ लिया। शिप फ्रीज हो गया और उनकी यात्रा एक एक्सपेडिशन से बदल गई एक साइकोलॉजिकल ट्रायल में। पार्ट 2, ट्रैप्ड, नो वे फॉरवर्ड, नो वे बैकवर्ड। बर्फ हर दिन ज्यादा होता गया, एंड्योरेंस एक ट्रैप में बदल गया, इंजन बंद हो गया, मूव करना इम्पॉसिबल। अब मिशन नहीं, सिर्फ एक गोल था उनके पास, जिंदा रहना। शैकलटन ने तुरंत एक चीज क्लियर की, कोई पैनिक नहीं करेगा, सब लोग डिसिप्लिन में रहेंगे। हर आदमी को काम दिया गया, खाना बनाना, बर्फ पिघलाना, लोगों का मोरल हाई रखना, और इसके बीच वो लोग खेलते थे कार्ड गेम्स, सिंगिंग अलॉन्ग्स, जोक्स, क्योंकि शैकलटन समझता था सर्वाइवल सिर्फ बॉडी से नहीं होती, सर्वाइवल माइंड से होती है। फिर एक दिन बर्फ का प्रेशर इतना बढ़ गया कि शिप के बोर्ड्स क्रैक होने लगे और नवंबर 1915 में एंड्योरेंस का हल टूट गया, शिप डूबा और उनका सपना भी। उनके पास सिर्फ 3 छोटी लाइफ बोट्स बची थी और एक एंडलेस बर्फ का समुंदर। पार्ट 3, A floating prison, life on the ice। और बर्फ के एक फ्लैट पेस पर कैंप लगाते हैं। दिन हो या रात सब एक जैसा लगता था, सब तरफ 0 टेम्परेचर्स, कांस्टेंट विंड फ्लो कर रहा था। सील्स और पेंगुइन्स का शिकार उनका फूड सोर्स बन गया। हर दिन एक नया टेस्ट था, किसी ने नींद में हिला तो टेंट गिर गया, कोई बीमार हो गया तो उसके लिए दवाई नहीं थी। और फिर एक मोमेंट आया, शैकलटन ने एक डिसीजन लिया, हम यहाँ से मूव करेंगे। लाइफ फोर्स में बैठकर वो लोग गए ओपन ओशन की तरफ। डेस्टिनेशन
एलिफेंट आइलैंड, एक ऐसी जगह जहाँ से कोई हेल्प नहीं आती, लेकिन वो एक लैंड थी और बर्फ के कंपैरिजन में जमीन जैसी थी। पार्ट 4 द डेथ वॉयज 800 माइल्स ऑफ मैडनेस। एलिफेंट आइलैंड पे सब लोग सेफ थे, लेकिन स्टैंडर्ड थे। वहाँ से कोई शिप नहीं जाता था, कोई रेडियो सिग्नल नहीं था। सैकल्टन ने फिर से एक इम्पॉसिबल डिसीजन लिया। 6 लोग एक छोटी बोट में निकलेंगे रेस्क्यू ढूंढने, बाकी लोग एलिफेंट आइलैंड पर रुकेंगे। बोट का नाम उन्होंने रखा जेम्स कर्ट। सिर्फ 7 मीटर लंबा, तूफानी समुंदर, हाई वेव्स, फ्रीजिंग विंड्स, कोई नेविगेशन टूल नहीं, सिर्फ एक सेक्सटेंट और थोड़ा सन। 14 दिन तक वो लोग समुंदर में लड़ते रहे। एक वक्त आया जब उनका बोट फ्रीज हो गया। सब एक दूसरे के साथ चिपक के सोए, फेस पे बर्फ, लिप्स पे काट, बॉडी स्टिफ। और फिर अचानक साउथ जॉर्जिया आइलैंड का एक कोना दिखा। वो लोग लैंड तक पहुंच गए। पार्ट 5 द फाइनल क्लाइम, माउंटेन्स विदाउट मैप्स। पर दिक्कत खत्म नहीं हुई थी। वो रॉन्ग साइड पे लैंड हुए थे। आइलैंड के दूसरे साइड पर था व्हेलिंग स्टेशन। माउंटेन रेंज बीच में थी, कोई मैप्स नहीं, कोई रूट नहीं। 3 लोग चले, सैकल्टन, वर्सली और क्रेन। 36 घंटे तक बिना रुके, बिना सोए, बर्फ के ऊपर चढ़ाई, पहाड़ों के बीच से रास्ता। कपड़े गीले थे, पैरों से खून निकल रहा था, हर ब्रेथ एक स्ट्रगल थी। और फिर एक आवाज आती है, बेल रिंगिंग, व्हेलिंग स्टेशन का बेल। वो लोग वापस सिविलाइजेशन में थे। पार्ट 6 द फ्रॉम एस्केप्ड, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। जिस मूवमेंट पर सैकल्टन ने सिग्नल दिया रेस्क्यू के लिए, उस मूवमेंट से लेके एक्चुअल रेस्क्यू तक 3 बार फेल हुआ। बर्फ ने रास्ता रोका, सी फ्रोज हो गया, लेकिन चौथी बार वो फिर गए। और जब एलिफेंट आइलैंड पे पहुंचे, हर एक आदमी जिंदा था। कोई और होता तो कह देता हमने ट्राई किया, लेकिन सैकल्टन ने कहा था मैं सबको लेके आऊंगा, और उसने वादा निभाया भी। पार्ट 7 लेगेसी, द मैन हु नेवर लॉस्ट ए लाइफ। सैकल्टन कभी साउथ पोल नहीं जा पाए, लेकिन वो दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर्स में गिने जाते हैं। क्या तुम जानते हो लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का मतलब होता है जब तुम खुद टूट रहे हो तब भी दूसरों को संभाल पाना। उसने एक न्यू डेफिनेशन सेट की, इवन व्हेन ऑल प्लान फेल्स पीपल डोंट। वो इंसान जिसे मेडल नहीं मिले पर 28 जिंदगियां मिली। आज भी मिलिट्री सीईओस, एक्सप्लोरर्स उसके लीडरशिप प्रिंसिपल पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसने दिखाया courage is not absence for fear, it's doing the right thing despite fear. Closing words, emotional। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ थम सा गया है, कि तुम स्टक हो, कि तुम कुछ बन नहीं पा रहे हो, तो एक बात सोचना, सैकल्टन जैसे लोग हर वक्त जीतने के लिए नहीं लड़ते। कभी कभी वो सिर्फ इसीलिए लड़ते हैं कि कोई और हार ना माने। चला तुम्हारे आसपास देखो, तुम्हारे आसपास कोई हो सकता है जो टूट रहा हो और तुम उसके सैकल्टन बन सकते हो। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ भी जगाई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में अपनी सोच को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियोस के लिए। शायद अगला एक्सप्लोरर, अगला रेस्क्यूअर, अगला लीडर जो कि
शायद तुम ही हो।